आज सदर बुलंदशहर के अंदर जो उपचुनाव चल रहा है, इसके मद्देनज़र आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बुलंदशहर से उपचुनाव में मेरे बड़े भाई हाजी यामीन साहब को उतारा है। उसी के मद्देनज़र हम और हमारी टीम आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को, बड़े भाई हाजी यामीन जी को जो चुनाव में उतारे हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, हमारी पूरी टीम रात और दिन उन्हें चुनाव जिताने में लगी हुई है। और 3 नवंबर को जो वोट पड़नी है, उसे देखते हुए जो हमारा बुलंदशहर जो विधानसभा है, तो पहले मैं शिकारपुर सुरक्षित से एमएलए रह चुका हूं सन 2007 में। सन 2007 से 12 तक मैं एमएलए रहा था। और सन 2007 में जो परसिमन के आधार पर जो गांव थे उस वक़्त, वो काफ़ी हद तक विधानसभा क्षेत्र बुलंदशहर में आ गए हैं जो पहले शिकारपुर में थे। तो मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उन्हीं विधानसभा, जो मेरी पुरानी विधानसभा थी शिकारपुर, उन्हीं गाँव में मेरे को लगाया है। और ख़ासकर जो मेरे को जिम्मेवारी दी है मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, धोबी समाज और जितना भी हमारा एससी समाज है, उसकी मेरे लिए जिम्मेवारी दे रखी है। तो मैं आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज इस वक्त आज जाटव समाज आज़ाद समाज पार्टी से कम से कम 80 से 85% जुट चुका है साथियों। और इसका रिजल्ट आपको 3 तारीख को जिस दिन वोट पड़ेगा और 10 तारीख को जिस दिन वोट खुलेगा, उस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। और आज पूरे क्षेत्र में मेरी टीम मेरे साथ बैठी हुई है। मेरे जाटव समाज के जितने भी प्रधान हैं, मेरे वाल्मीकि समाज के जितने भी प्रधान हैं, मेरे जितने भी जिम्मेवार साथी हैं, पूरी जी जान तरीके से और रात दिन एक करके और भाई हाजी यामीन साहब को जिताकर लेके आएंगे। चाहे वो हमें कितनी भी रात और दिन कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो मेरा सभी बुलंदशहर के वोटर से, खासकर जाटव समाज से यही निवेदन है कि आपने न जाने कितनी बार विधायकों को चुना है, लेकिन अब की बार उपचुनाव है, मात्र 1-1.25 साल का चुनाव है। आप हाजी यामीन साहब को इस बार चुन के देखें। और आप जब हाजी यामीन साहब को जब चुनाव में जीता कर भेजेंगे, तो मैं वासुदेव सिंह बाबा, पूर्व एमएलए, पूर्व विधायक, ये गारंटी ले रहा हूँ कि अपने जाटव समाज का एक काम चुन के करवाऊँगा। चाहे वो जाटव समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे हमारा धोबी समाज हो, चाहे वो खटीक समाज हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ हाजी यामीन साहब से। और अपनी तरफ से भी पूरा आश्वासन दे रहा हूँ, एक बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दे के देखो साथियों। उन्होंने, अभी आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा कांड हुआ है हाथरस। जिस तरीके से एक हाथरस कांड के अंदर कोई कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही थी साथियों, और जिस बहन को जिस तरीके से मारा है, जिस तरीके से उसके साथ घटना घटी है, और जिस तरीके से रातों रात उसको जलाया है, इसे कोई भूलने वाला नहीं है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही ऐसे थे जिन्होंने
सबसे पहले अलीगढ़ जाने का काम किया, हॉस्पिटल जाने का काम किया और उसके बाद गांव जाने का काम किया। तो साथियों, मैं तो सिर्फ आपसे पूरे क्षेत्र से यही निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि अब की बात हाजी यामीन साहब को आप एक बार जिता के देखें। उसके बाद अगर आपका काम नहीं करे तो सन 2022 में आप इनको बेशक जो आपकी इच्छा है वो करना, लेकिन अब की बार मौका दें, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने हर समाज को काम किया है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो कोई भी समाज हो साथियों। तो मेरा सभी से यही निवेदन है और प्रार्थना है कि आने वाले टाइम में 3 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा भाई चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिताकर हाजी यामीन साहब को विधानसभा में भेजें, जो कि आपकी बात हाजी यामीन साहब रख सकें। क्योंकि साथियों, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हो जंगल राज चल रहा है साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। लेकिन कम से कम हम पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, लेकिन बुलंदशहर को जंगल राज से अगर मुक्ति दे सकते हैं तो बड़े भाई हाजी यामीन साहब दे सकते हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद दे सकते हैं, और भीम आर्मी चीफ जो हमारे बड़े भाई हैं, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद दे सकते हैं। लेकिन मेरी यही प्रार्थना है सभी से साथियों कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ मजबूत करने का काम करें। और आपने देखा होगा जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है साथियों, आज तक किसी विपक्षी पार्टी ने कोई भी मुद्दा नहीं उठाया है, लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरे भारतवर्ष में पूरा भारत जाम करा दिया और निजीकरण को बंद करा दिया साथियों। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बार और बोलिए कि ये निजीकरण नहीं है साथियों, ये आरक्षण का बहाना है, ये आरक्षण खत्म करने का बहाना है निजीकरण। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसके ऊपर कहा है कि अगर ये निजीकरण नहीं बंद हुआ तो साथियों पूरे देश में चक्का जाम कर देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। और दूसरा साथियों, आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दलित समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ी जाति के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद उसको भी बहुत बेखूबी से निभा रहे हैं साथियों। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उसको भी केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों से कहा है कि अगर ये अत्याचार बंद नहीं हुए साथियों तो आने वाला टाइम रेल जाम, सड़क जाम और पूरा जितना भी प्रशासन है सब जाम कर दिया जाएगा साथियों। तो मेरा यही सभी से मेरी गुजारिश है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ मजबूत करने साथियों। और एक सीट से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक सीट ही पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की एक तस्वीर बदल देगी साथियों। अगर हाजी यामीन साहब अगर चुनाव जीत के आते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक आज़ाद समाज पार्टी का खाता खुलेगा, और खाता खुलने के साथ साथ सन 2022 में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और सन 2022 के बाद सन 2024 में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे साथियों। जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई का कारवां चल रहा है, मिशन चल रहा है, हर आदमी इस वक्त आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए देख रहे हैं। और साथियों, सबसे बड़ी पहली बात और बता दूं, अगर चंद्रशेखर आज़ाद सन 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं तो साथियों पूरा जितना भी सरकारी वैकलोक है वो पूरा का पूरा भरा जाएगा। जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी साथियों, सबको हिस्सा मिलेगा। और केंद्र में आते हैं तो सारा निजीकरण खत्म कर दिया जाएगा साथियों, और जितना भी बैकलॉग है वो सारा भर दिया जाएगा। जो युवा जो आज एक एक नौकरी को तड़फ रहे हैं साथियों, जब भाई उत्तर प्रदेश और केंद्र में होंगे तो साथियों किसी को नौकरी मांगने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सबको नौकरी मिलेगी। तो साथियों, मैं सभी से जो उपचुनाव चल रहा है आज, मैं सभी समाज से यही कहना चाहता हूं कि साथियों हर वक्त 24 घंटे अगर कोई हाजिर है तो वो हाजिर है चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद। और साथियों,
मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, और चंद्रशेखर जी के बारे में एक बार और बता देना चाहता हूं साथियों, आज पूरे भारतवर्ष में जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जिस तरीके से जोनिंग हो रही है साथियों, सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं साथियों। डेली की जोनिंग पूरे भारतवर्ष में 10,000 डेली आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में लोग शामिल हो रहे हैं साथियों। तो आप ये लगा लो कि 10,000 आदमी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में जिस तरीके से शामिल हो रहे हैं, तो आप ये लगा लो साथियों सन 2022 और सन 2024 ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन और प्रार्थना है कि जो सदर है विधानसभा बुलंदशहर, इस पे बड़े भाई हाजी यामीन साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर और इनको विधानसभा भेजने का काम करें, क्योंकि इसी से भाई चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ मजबूत होंगे और हाथ मजबूत होने के साथ साथ पूरे प्रदेश में डंका बज जाएगा साथियों, आज़ाद समाज पार्टी का डंका बज जाएगा। तो मैं अपनी बात को कहते हुए और अपनी बात को रखते हुए और विशेषकर मैं आपको एक बात और याद दिला देना चाह रहा हूँ साथियों, 90% 95% मेरा जाटव समाज बुलंदशहर सदर सीट पर जुड़ चुका है, वोट डालने के लिए तैयार बैठा है। लोग उन्हें बगलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें बहकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो साथियों बहकने वाला नहीं है। जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी चीफ के साथ जुड़ा है, वो तो आने वाली 3 तारीख को अपनी ताकत का एहसास दिखा देगा, अपनी ताकत का एहसास दिखाकर, और 10 तारीख को जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन हाजी यामीन साहब जितनी वोटों से जीत के आएंगे साथियों, वो हम सबको पता लग जाएगा। तो मैं साथियों यही सभी से निवेदन और प्रार्थना करता हूं सदर सीट पर कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाजी यामीन साहब को वोट देकर विजयी बनाएं। 3 तारीख को हाजी साहब को आपने वोट देनी है, 10 तारीख को वोट खुलेगी। चुनाव चिन्ह बहुत जल्दी आने वाला है, वो सबको बता दिया जाएगा साथियों। तो मेरा हाथ जोड़कर सभी से निवेदन और प्रार्थनाएं, सबको देखा बार बार, अब के देखो हाजी यामीन साहब को, सबको देखा बार बार, अब के देखो हाजी यामीन साहब को। तो मैं यही अपनी बात को कहते हुए यहीं मैं अपनी बात को मेरी टीम बैठी हुई है, ये जिला अध्यक्ष हैं हमारे आनंद बाबू, ये मेरे प्रधान हैं डब्बू साहब, ये सुरेंद्र गौतम साहब हैं, ये मेरे सिद्धार्थ जी हैं, और ये आदित्य हैं, और ये पूरी टीम रात और दिन लगी हुई है साथियों। और ये पूरी टीम जिस तरीके से काम कर रही है साथियों, सवेरे 7-8 बजे निकल जाते हैं